हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर। आज के इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.5 को पढ़ेंगे कि किस तरीके के प्रश्न एक्सरसाइज 3.5 में उनको कैसे हल करना है। उससे पहले बच्चों, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। इससे ये फायदा होगा कि जो भी वीडियो बनेगा सबसे पहले वो आप तक मैसेज पहुंचेगा। तो पहला सवाल है आज का हमारा कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। या अगर अद्वितीय हल की स्थिति में है तो उसे वज्र गुणन विधि से क्या कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। ये चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से चेक करना सबसे पहले आपको कि किसके अद्वितीय हल है, किसके कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो कैसे चेक करेंगे इस चीज को कि किसके अद्वितीय हल है। तो याद रखना बच्चों, अगर a1/a2 रहे बट नॉट इक्वल a1/a2 बट नॉट इक्वल b1/b2 है, तो इसको आप बोल देना क्या है कि अद्वितीय हल है। क्या है बच्चों? अद्वितीय हल है। कब? जब a1/a2 बट नॉट इक्वल b1/b2 रहे तब। वहीं पर अगर रहे कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2, तो ऐसे कंडीशन में आप कहना क्या, कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होगा बच्चों? जब a1/a2 इज इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2 रहे तो कोई हल नहीं है। और तीसरा कंडीशन एक और बताया था मैं पहले ही कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2 है, तो आप क्या कहेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है x-3y-3 इज इक्वल 0, 3x-9y-2 इज इक्वल 0, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें? पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप कि क्वेश्चन क्या है। x-3y-3 इज इक्वल 0, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और दूसरा है क्या, 3x-9y-2 इज इक्वल 0, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर आप लिखिए कि a1 इज इक्वल कितना है, 1, b1 इज इक्वल कितना बच्चों, -3, और c1 इज इक्वल है -3। इसी तरीके से a2 लिख लीजिए, कितना है 3, b2 बच्चों -9, और c2 है -2। अब यहाँ पर आप तुलना कीजिए कि a1/a2 कितना है बच्चों, 1/3 है, और b1/b2 कितना है, तो b1 है -3, b2 है -9। ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, इस तरीके से ये कितना हो गया, 1/3। और c1/c2 कितना है, -3/-2, माइनस माइनस कट गया, 3/2। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बच्चों कि अतः a1/a2 इज इक्वल b1/b2 है, क्योंकि a1/a2 भी कितना निकला, 1/3, और b1/b2 भी कितना निकला, 1/3। लेकिन c1/c2 नहीं है, ये देखिए 3/2 है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, बताओ तो जरा। जी हाँ, कि कोई हल नहीं है। क्या कहेंगे, कोई हल नहीं है। अब जब कोई हल नहीं है तो इसको और हल नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि अगर अद्वितीय हल है तो आप क्या कीजिए, इसको वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। इसको मॉडिफाई कर लीजिए बच्चों, थोड़ा सा आप क्या करिए, इसको लिखिए 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल 0, इसको समीकरण 1 मानिए। और दूसरा है समीकरण 2 कि 3x
प्लस 2y बराबर -8 इज इक्वल 0। इसको समीकरण 2 मान। अब यहां पर लिखिए क्या लिखेंगे कि a1 इज इक्वल बच्चों कितना है 2, b1 कितना है बच्चों 1 और c1 कितना है बच्चों -5। इसी तरीके से a2 कितना है 3, b2 कितना है बच्चों 2 और c2 है -8। तुलना कर लीजिए a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 2/3, b1 अपॉन b2 1/2 और c1 अपॉन c2 जो है बच्चों वो -5/-8। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं जरा देखिए तो आपको ये मिलेगा कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 है। तो आप जब ऐसा कंडीशन आ गया तो आप क्या कह सकते हैं कि अर्थात क्या है अद्वितीय हल है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 रहे तो उसके क्या होंगे अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो फिर अब बच्चों सवाल में कहा गया है कि अगर अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि से आप क्या कीजिए हल कीजिए। तो कैसे करेंगे यहाँ पर लिखिए आप b1 और यहाँ पर लिखिए a1 b के बाद c सॉरी b1 c1 a1 b1 उसके बाद यहाँ पर लिखिए b2 c2 a2 b2 यहाँ पर लिख दीजिए x यहाँ पर y यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ। फिर यहाँ पर c1 को a2 के साथ c2 को a1 के साथ a1 को फिर b2 के साथ a2 को फिर b1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम करेंगे। चलिए साइड में मैं यहाँ पर लाइन डाल के करके आगे सॉल्व कर लेता हूँ। आप कैसे लिखेंगे x बटे देखिए b1 c2 गुना कीजिए तो b1 c2 कहाँ पर है यहाँ पर b1 और c2 -8 गुना 1 तो यहाँ पर लिखिए आप -8। अब माइनस आगे क्या है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए b2 c1 b2 c1 b2 देखिए कितना है 2 और c1 है 5 तो -5 तो -5 दूनी कितना हो जाएगा -10। ठीक है बच्चों आगे y बटे देखिए क्या है C1A2 तो C1 देखिए कहां पर है C1 का मान है -5 और उसके बाद A2 तो कितना हो गया -5 गुना 3 तो माइनस का 15 हो गया और माइनस उसके बाद क्या है C2A1 C2 कितना है -8 और A1 है 2 -8 दूनी कितना गया माइनस का 16 और बराबर 1/, कितना A1 B2 तो A1 और B2 दो दूनी 4 माइनस कितना है बच्चों A2 B1 A2 कितना है देखिए 3 और B1 कितना 1 3 एकम 3 क्लियर। चलिए x बटे -8 अब ये माइनस और ये -10 गुना होकर के क्या हो जाएगा प्लस का 10 बराबर y बटे -15 उसी तरीके से प्लस का 16 बराबर 1/4 -3 बराबर 1। ये हो गया x बटे -8 प्लस 10 कितना हो जाएगा 2 और ये हो गया y बटे -15 प्लस 16 कितना हो गया बच्चों 1 बराबर 1/1। अब यहाँ पर तीनों बराबर हैं आपस में तो तीनों में से किसी दो को ले लीजिए जैसे x बटे 2 ले लेते हैं बराबर इसको 1/2 के साथ कंपेयर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको इसके साथ इसको इसके साथ x एकम x बराबर 2 एकम 2 ये x का वैल्यू निकल गया। इसी तरीके से y बटे 1 बराबर 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा y बराबर 1। इस तरीके से हमारा निकल गया x बराबर 2 और y बराबर 1। तो आप कह सकते हैं कि इस समीकरण का अद्वितीय हल है और अद्वितीय हल है तो जब वज्र गुणन विधि से हमने सॉल्व किया
तो क्या निकला, x बराबर 2 y बराबर 1। बाकी दो सवाल है बच्चों, इसी तरीके से आप चेक कीजिए। अगर उसमें क्या निकल जाता है, a1/a2 b1/b2 ये दोनों अगर बराबर हैं तो आप बोल दीजिए कि इसके अद्वितीय क्या कहते हैं, कोई हल नहीं है। और अगर a1/a2 बट नॉट इक्वल b1/b2 रहे तो क्या होगा, उसके अद्वितीय हल होंगे। और अद्वितीय हल होंगे तो इसका इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बाकी दो सवालों को आप इसी तरह चेक कीजिए और सॉल्व कीजिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।